नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं इस प्लाट को दो तरीके से आपको नाप करके दिखाऊंगा। एक तरीका है पुराना जो आज भी गांव में चलता है और उसी से नाप होती है। एक तरीका है नया जिसे मॉडर्न विधि बोलते हैं जो शहरी क्षेत्र में चलती है। अब वो विधि गांव में भी आ गई है। तो गांव में जो पुरानी विधि है उससे इसका रकबा निकाल कर दिखाएंगे और नई विधि से भी निकाल कर दिखाएंगे और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि दोनों में कितना फर्क आ जाता है। जो मॉडर्न विधि है, आधुनिक विधि है, वो सही है, वो गणित के हिसाब से पूरी तरह 100% सही है, लेकिन पुरानी वाली गलत है। तो मैं आपको दोनों विधियां दिखाऊंगा और आपको देख करके आश्चर्य होगा कि इस छोटे से प्लाट में ही गलत नाप के कारण लाखों रुपए का फर्क पड़ जाता है क्रय विक्रय में। तो ये आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, आप सतर्क रहें, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस प्लाट को नापता हूं पुरानी विधि से। तो पुरानी विधि के हिसाब से होता क्या है कि सबसे पहले औसत लंबाई निकाली जाती है। औसत लंबाई, औसत लंबाई का मतलब जैसे मान लीजिए ये दोनों लंबाई है तो दोनों को जोड़ दीजिए और फिर उसमें 2 का भाग कर दीजिए तो औसत लंबाई आ जाएगी। तो 200 प्लस 100 कितना हो गया? 300 बटे 2 बराबर 150, यानी 150 फुट। ये चारों भुजाएं हमने फुट में लिखी हैं, यानी इस प्लाट की औसत लंबाई आ गई 150 फुट। इसी तरह से इसकी औसत चौड़ाई निकाल लीजिए। औसत चौड़ाई, तो औसत चौड़ाई के लिए दोनों चौड़ाई जोड़ दीजिए। 200 प्लस 150 बटे 2, तो 2 एक 350 हो गया और 350 में 2 का भाग कर दिया, 175 फुट। इसका मतलब औसत लंबाई 150 फुट और औसत चौड़ाई 175 फुट। अब यहाँ एक बात और समझिए, देखिए लंबाई आमतौर पर ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो आप इसमें किसी को भी लंबाई मान सकते हैं, किसी को भी चौड़ाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे? रकबा निकालेंगे। रकबा को गणित की भाषा में क्षेत्रफल बोलते हैं और जमीन की माप जोख से संबंधित जब होता है कार्य तब उस वहां रकबा बोला जाता है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, अगर जमीन वर्गाकार या फिर आयताकार है तो। अब ये वास्तविक रूप में गणित के हिसाब से न वर्गाकार है न आयताकार है, लेकिन औसत लंबाई और औसत चौड़ाई निकाल लेने के कारण इसे वर्गाकार या आयताकार कह सकते हैं। तो लंबाई कितनी है? 150 फुट गुणित चौड़ाई कितनी है? 175 फुट। तो 150 का 175 में गुणा कर दीजिए तो ये आएगा 26,250 वर्ग फुट। ये जो प्लाट है या फिर खेत है, इसका रकबा 26,250 वर्ग फुट है। अब हम इसको मॉडर्न विधि से निकालते हैं, आधुनिक विधि से, जिसे गणित की विधि कहते हैं। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं और आप इसको ध्यान में रखिएगा, 26,250 वर्ग फुट आया है। तो देखिए आधुनिक विधि, इसको हम विकर्ण विधि बोलते हैं और यह विकर्ण विधि जब 4 भुजाएं हों और चारों का अलग अलग नाप हो तब काम करता है। 3 भुजाओं वाले खेत का ये विधि काम नहीं करेगी। 3 ही भुजाएं हैं तो त्रिभुज हो गया, तब तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा ना, त्रिभुज का नियम लग जाएगा। ये 4 भुजाओं पर लागू होगा विकर्ण विधि। इसमें करते क्या है कि एक विकर्ण खींचते हैं, यानी इस कोने से इस कोने या इस कोने से इस कोने, कोई भी एक विकर्ण खींच दीजिए। तो हमने चलिए यही विकर्ण खींच दिया और ये एकदम सीधा होना चाहिए, यानी यहां से डोरी लगाइए, यहां तक जाए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल सीधा करना है। अब इसको खींचने के बाद आप इसे भी नाप लीजिए। तो जब इसे आप नापेंगे तो यह आएगा 250 फुट। ठीक है, जैसे आपने इस भुजा को नापा है, इसे नापा है, वैसे ही विकर्ण भी नाप लीजिए। अगर ये खींचते हैं तो, अन्यथा ये वाला खींचते हैं तो ये वाला, यानी 2 में एक ही विकर्ण खींचना है, दोनों नहीं। तो ये विकर्ण खींचने से हुआ क्या कि ये विकर्ण ने इस पूरे प्लाट को 2 भागों में बांट दिया, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, और ये दोनों भाग त्रिभुज के आकार के बन गए। ये एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। अब हम इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरे प्लाट का वास्तविक क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहले प्लाट का क्षेत्रफल, पहले का। अब इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा, इसका निकालना होगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। आधा परिमाप का मतलब कि ये तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे जब, तो उसे बोला जाता है परिमाप। यानी कि चारों भुजाओं, यानी कि चारों ओर की भुजाओं के योग को परिमाप बोलते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों का जोड़ ही परिमाप है, और परिमाप का आधा अर्ध परिमाप है। इसका मतलब कि 200 में 250 जोड़िए और 250 में 100 जोड़िए और जितना आए 2 का भाग कर दीजिए, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ये अर्ध परिमाप निकालते क्यों हैं, अभी इसकी जरूरत पड़ती है आगे, इसलिए। तो 2 2 4 1 5, 550 यानी कि 550 पूरा परिमाप हुआ। इसमें 2 का भाग कर दीजिए तो आएगा 2 2 ना 4, 2 7 14, 2 5 10, 275 फुट। क्या है ये, अर्ध परिमाप। अब देखिए, अब हम त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे तीनों भुजाएं बराबर हो, चाहे तीनों भुजाएं अलग अलग हो, चाहे 2 भुजा बराबर हो एक अलग हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसमें 3 भुजाएं अगर हैं तो आप यही फार्मूला लगा दीजिए आंख बंद करके। जब आप गणित में पढ़ते हैं तो अलग अलग त्रिभुज पढ़ते हैं, लेकिन आप जब फील्ड में काम करिए ना तो अलग अलग के चक्कर में मत पड़िए। अलग अलग करने के लिए फिर आपको कोण नापना पड़ेगा, तो कोण कैसे नापेंगे, इसलिए आप यही फार्मूला लगाइए, कैसा भी त्रिभुज हो क्षेत्रफल एकदम सही आएगा। इसको बोलते हैं हीरोन्स का फार्मूला। इसमें होता क्या है कि जो अर्ध परिमाप आया है उसे आप लिख करके उसी अर्ध परिमाप में तीनों भुजाओं को घटा करके जो आएगा वो गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 275 हमने पहले लिख दिया। अब 275 में आप पहले 250 को घटाइए तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर गुणा का चिन्ह लगा के 275 में 200 घटाइए तो कितना आएगा, 75 आएगा। फिर 275 में 100 घटाइए तो कितना आएगा, 175 आएगा। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, क्योंकि गुणा का चिन्ह ही लगा है। और ये किसका चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, स्क्वायर रूट का चिन्ह है। तो जब आप इन चारों का गुणा करेंगे, तो हमने पहले से ही गुणा किया है ताकि समय बचे, और ये आएगा 90 23 43 75, 90 23 43 75, ये गुणनफल आया। अब इसका वर्गमूल निकालिए। कैलकुलेटर में आप जाइए, वर्गमूल का चिन्ह रहता है, दबा करके इसको लिख दीजिए, सीधा सीधा वर्गमूल आ जाएगा 9499 .17। ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लगभग में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत मामूली अंतर है। 9500 स्क्वायर फुट। आप समझ रहे हैं 9500 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 9499 के बाद 0.17 है, तो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। और अगर आप एग्जैक्ट करना ही चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों लिखा है, आप इसी को ध्यान में रखिएगा। यहां से भी इसको मैंने मोटा मोटा लिख दिया है। अब देखिए, अब इसी तरह से दूसरे वाले का निकालेंगे। ये तो पहले का क्षेत्रफल निकला है 9499, इसका दूसरे वाले का क्या है, उसका भी अर्ध परिमाप निकालिए। तो अर्ध परिमाप को अंग्रेजी में एस से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां हमने अर्ध परिमाप लिखा है, आप इसी को शॉर्टकट में यस भी लिख सकते हैं। यस मीन्स अर्ध परिमाप। तो जोड़ दीजिए 250, 200 और 150। तो 250 प्लस 200 प्लस 150 बटे 2। तो 2 2 4 1 5 1 600, 600 बटे 2 बराबर 300 फुट। ये अर्ध परिमाप आया। अब निकालिए क्षेत्रफल या रकबा। फिर से वही फार्मूला हीरोन्स का। 300 जो अर्ध परिमाप है उसको लिख करके
उसी में से बारी बारी से तीनों भुजाओं को घटा दीजिए। एक बार 250 घटाइए, एक बार 200 और एक बार 150। तो जब 300 में 250 घटाएंगे तो 50 आएगा, 300 में 200 घटाएंगे 100 आएगा, 300 में 150 घटाएंगे 150 आएगा। अब आप चारों का गुणा कर दीजिए, 350, 100 और 150 का, तो हमने किया है पहले से ही। दो 225 और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 22 करोड़ 50 लाख आया। अब 22 करोड़ 50 लाख का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 15,000 वर्ग फुट। अब समझिए ध्यान से, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 9,499 या लगभग 9500, दूसरे वाले का आया है 15,000 वर्ग फुट। दोनों को जोड़िए तो 15,000 प्लस 9,499, 9,499.17, 17 9 9 4 9 5 14 1 1 2, 24,499.17 वर्ग फुट। इस तरह करने से जो रकबा आता है वो 100% सही आता है, कभी कोई काट नहीं सकता। चाहे बाद में मोबाइल से ही इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, यही आएगा। लेकिन जो पुराना मेथड है वो नहीं काम करेगा, क्योंकि वो औसत है ना। गणित में औसत सबसे बड़ा झूठ होता है, जान लीजिए। तो इसलिए औसत वाले के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, ये है वास्तविक। तो अभी मैं इसको मिटा करके, अब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था मेन, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं और ध्यान रखिएगा 24,499.17 है। तो पुराना क्षेत्रफल कितना आया था? 26,250 वर्ग फुट। नया कितना आया है? 24,499.17 वर्ग फुट। अंतर करिए, अंतर का मतलब घटा दीजिए। पहले वाला ज्यादा है, नीचे वाला कम है। तो जब घटा देंगे आप, तो घटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा करके डबल जीरो बढ़ा दीजिए। 10 में 7 गया 3, 9 में 1 गया 8, 83, फिर यहाँ 9 में 9 गया 0, 14 में 9 गया 5, 11 में 4 गया 7, 5 में 4 गया 1, 2 में 2 गया 0। 1750.83, 1750 वर्ग फुट क्षेत्रफल पहले विधि से ज्यादा आया था। सोचिए इतना फर्क है। मैं आपको दो उदाहरण के माध्यम से और समझाना चाहता हूं। मान लीजिए ये घटना ग्रामीण क्षेत्र की है, गांव की है अगर, तो गांव में जमीन का क्रय विक्रय बिस्सा में होता है या फिर बीघा में होता है। फुट वगैरह में बहुत कम होता है। मैं खेतों की बात कर रहा हूं, सड़क की बात नहीं है। तो अगर मैं इसे बिस्सा की बात करूं, और मैं जहां पे रहता हूं प्रयागराज, मैं यहां की अगर बात करूं, तो 26,250 वर्ग फुट में 1227 का अगर हम भाग करते हैं, 1227 का भाग इसलिए क्योंकि एक बिस्सा में 1227 वर्ग फुट होता है। तो यह आएगा 2139 बिस्सा या विस्वा पुराने से। नए वाले से आया है 24,500। 24,500 में 1227 का भाग कर रहे हैं। अब 24,499 हमने नहीं लिखा है, 500 कर दिया सीधा सीधा। तो ये आया 19.96 बिस्वा। ठीक है, हमने यहाँ 24,500 सीधा सीधा लिखा है, 24,999 नहीं लिखा है, ताकि भाग करने में थोड़ी आसानी हो। अगर आप 24,499 लिखेंगे भी तो यही पॉइंट में थोड़ा सा कम होगा बस। अब देखिए, घटा दीजिए। 9 में 6 गया 3, 13 में 9 गया 4, और 10 में 9 गया 1। 1.43 बिस्वा, यानी कि लगभग 1.5 बिस्वा जमीन कम है वास्तविक नाप से।
अब सोचिए, अपने दिमाग से आप सोचिए, अगर एक बिस्सा जमीन की कीमत गांव में खेत की 1 लाख रुपए अगर है, यानी कि 20 लाख का बीघा चलता है, और एक बिस्सा की कीमत 1 लाख रुपए अगर है, तो इतनी जमीन की कीमत कितनी हुई? 1,43,000 हुई। इतने का फर्क आएगा इसी जमीन में, केवल इसी लगभग 1 बीघे जमीन में ही इतने रुपए का अंतर आ जाएगा, 1,43,000, 1.5 लाख के आसपास। और अगर कहीं शहर में चले गए तो शहर में तो 5,000 रुपए वर्ग फुट, 4,000 रुपए वर्ग फुट, 2,000 रुपए वर्ग फुट। मान लीजिए कि सबसे सस्ती जमीन 1,000 रुपए अगर भी वर्ग फुट मान ली जाए, तो 1,000 में 1750 का केवल गुणा कर दीजिए, तो 1750, 1 2 3 रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, 17,50,000 रुपए का फर्क आएगा सिर्फ 1,000 रुपए वर्ग फुट को देखा जाए तो, जबकि इतना सस्ती कहीं नहीं होगी। मैं सबसे सस्ती की बात कर रहा हूं। शहर में 17.5 लाख का फर्क, गांव में 1.5 लाख का फर्क, किस लिए? केवल गलत नाप से। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि ये कैसे साबित होगा कि हमने ये जो नापा है ये एकदम सही ही है? तो इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, ये गणित के नियम से है। और गणित का जो नियम है ना, जो गणित का नियम बनाया गया है वो गलत नहीं है। जो गलत साबित कर देगा उसको एक बार नोबेल पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि गणित का नियम गलत नहीं है। जो फार्मूले बने हैं, ये जो औसत विधि वाला फार्मूला है, ये गणित का फार्मूला नहीं है, वो तो अपने जुगाड़ के लिए किया गया है कि ये झमेला कौन पाले। इस तरह की नाप क्यों नहीं करते पता है? उसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि उन्हें इस तरह की नाप करना आता ही नहीं है। दूसरा कारण ये है कि उन्हें इस तरह की नाप करना आता है, लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। कौन बार बार नापे, विकर्ण खींचे। और तीसरा कारण ये है कि उनको ये पता ही नहीं है कि इस तरह भी नाप होती है। तो 3 ही कारण है, चौथा इसका कोई कारण नहीं है। तो जब भी आपका कोई खेत या प्लाट नापने के लिए आए और खेत चतुर्भुज के आकार का हो, तो आप सबसे पहले उससे ये पूछिए कि आप औसत विधि से नापेंगे कि आप विकर्ण खींच कर नापेंगे। अगर वो कहता है कि औसत से ही नापेंगे तो आप उससे मत नपवाइए। अगर वो कहता है कि विकर्ण खींच कर नापेंगे तब आप नपवाइए, तब वो सही आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपने क्या समझा, हमारी बातों से आप कितना सहमत हैं, जरूर कमेंट करिएगा। और जो लोग पुरानी विधि से नाप करते थे, उनको अगर हमारी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो अगर 1-2 बार और देख लेंगे तो आप ये नई विधि सीख जाएंगे, और आप जहां नापने जाइएगा इसी विधि से नापिएगा। अन्यथा भविष्य में बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उसमें 1-1 इंच का फ़र्क देखा जाएगा। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, 100 बीघा, 50 बीघा, 150 बीघा किसी का है तो उसमें 2-4 बीघा इधर उधर हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज नाप फुट छोड़िए, इंच में हो रही है ज़मीन की, इसलिए यहाँ बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसलिए आप कहीं ज़मीन नापने जाइए तो इसी विधि को अपनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।